अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कंज़ुल वज़ाइफ के सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में नहायत ही पुरतासीर बेहतरीन मुजर्रब अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये अमल मुजर्रबात में से है। अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा आप अपने मुराद को ज़रूर पहुँचेंगे। ये अमल सुन लीजिए किन किन मकासद के लिए आप कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह फिर मैं आपको बताऊंगा कि अमल कैसे करना है। पहले सुन लीजिए कि किन किन मकासद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अमल किया जाता है, ऐसे अफराद इस अमल को कर सकते हैं जिनकी किसी के साथ जायज़ मोहब्बत है और उसको वो शादी में बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरा फरीक शादी के लिए रजामंद नहीं है। मसलन आप किसी से लड़का है या लड़की किसी से शादी करना चाहते हैं, तो उसके लड़के के या लड़की के वालिदैन इस चीज़ पे रजामंद नहीं है कि वो आपको रिश्ता दे दें, आपके साथ शादी कर लें, तो आप इस जायज़ मकसद के लिए, यानी आपका मकसद शादी का हो, आप शादी का इरादा है आपका, तो आप इस जायज़ मकसद के लिए इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखें दोस्तों, आप इसको किसी नाजायज़ मकसद के लिए नहीं कर सकते। अगर नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो इसके असरात आप पर ही आएंगे और आपको ही इसके असरात झेलना पड़ेंगे। अगर आप वालिदैन हैं, औलाद आपकी बिगड़ी हुई है, आपसे नफ़रत करना शुरू कर गई है, तो अपनी औलाद पर ये अमल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी औलाद ताबेदार फरमा बरदार हो जाएगी। अगर आप बेनमाजी हैं तो नमाजी बन जाइए। इंशाल्लाह नमाज की बरकत से इस अमल से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। दोस्तों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, अगर आप कुरान पाक की तिलावत नहीं करते, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके घर में नहूसत ना आए? आप किस तरह कह सकते हैं कि आपके घर में बरकत हो? तो दोस्तों, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके घर में बरकत आती है। अगर आप कुरान खोलते हैं तो आपके दिल में नूर पैदा होता है, दिल रोशन होता है। कुरान पाक और नमाज को लाज़िम व मलज़ूम कर लीजिए और अपने अक़रबा रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक रखिए। इंशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों से एक तो आपका दिल भी मुतमईन होगा और दूसरा अल्लाह ताला भी राज़ी हो जाएंगे और आखिरत में भी अच्छा मकाम होगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, अगर आपका मकसद जायज़ है, अगर आपका अच्छा इरादा है, तो इस अच्छे इरादे को पूरा करने के लिए, पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए ये अमल आप कीजिए। इंशाअल्लाह इस अमल के फ़वाइद समरात आप ख़ुद इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएंगे। तो दोस्तों, आपने करना ये है, अमल बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक घंटी का निशान है, अगर उसको दबा देंगे तो हमारी वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगी। दोस्तों, अमल का तरीक़ाकार ये है कि आप किसी दिन भी आप फजर की नमाज के बाद बैठ जाइए। दोस्तों, बेहतर है कि आप इतवार का दिन या जुमा का दिन, ये बेहतर है कि आप इन दिनों में कर लें, और नए चांद के पहला जुमा या पहला इतवार इन दिनों में कर लें तो भी अच्छा है, वरना हर दिन से ही आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपने करना ये है, 41 काली मिर्चें लेनी है, 41 काली मिर्चें लेनी हैं। छोटे छोटे दाने वो अमूमन मसाला जात में भी होते हैं, छोटे छोटे काले दाने, वो काली मिर्च होती है, या आपको मसाला जात की छोटी छोटी पुड़ियों में भी मिल जाएगा। तो आप काली मिर्चें लें 41। उन 41 काली मिर्चों पर आपने ये अमल करना है। दोस्तों, अमल ये करना है कि आप सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें, 1 बार, 3 बार, 7 बार, 9 बार। ये दुरूद पाक दोस्तों पढ़ना हर अमल में बरकत का सबब है और हर अमल में मकबूलियत दुरूद पाक से इंशाल्लाह ज़रूर होती है। तो दुरूद पाक आप कम से कम 3 मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिए। फिर आपने एक मिर्च को पकड़ना है जनाब, और कुरान की ये आयत पढ़नी है। दोस्तों, ये जो मैं आयत मुबारका कुरान पाक की आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, ये आयत मुबारका सूरह बकरा की आयत नंबर 165 में लिखी हुई है। दोस्तों, आयत नंबर 165 की ये पूरी आयत मुबारका तो नहीं है, लेकिन ये दरमियान से शुरू होती है और दरमियान और एंड से थोड़ा सा पहले ख़त्म हो जाती है। ये पूरी आयत नहीं है, लेकिन आयत का कुछ हिस्सा है। तो आपने सूरह बकरा खोल लीजिए, उसकी आयत नंबर 165 देखिए, उसमें ये आयत मुबारका लिखी हुई है। इस मुबारक आयत को आपने इस तरह पढ़ना है, पहले आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, फिर आप पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाहि
वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। दोस्तों ये आयत मुबारका है, इसको आपने एक मरतबा एक काली मिर्च पर दम करना है। ठीक है दोस्तों, एक मरतबा एक काली मिर्च पर ये आयत पढ़नी है, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाहि वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये दोस्तों आयत मुबारका है, इसको एक काली मिर्च पर एक मरतबा पढ़िए, फिर दूसरी काली मिर्च पकड़िए, उसी पर एक मरतबा पढ़े। इस तरह 41 काली मिर्चों पर आप ये आयत मुबारका पढ़कर फूंकते रहें और ये 41 बार पढ़ा जाएगा और 41 काली मिर्चों पर ये दम हो जाएगा। उन 41 काली मिर्चों को आप दोस्तों ऐसा कीजिए कि आप किसी चट्टू में या किसी भी तरीके से आप उसको पीस लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसको पीस लीजिए। उसको जब आप पीस लेंगे तो वो इतना सा बुरादा बन जाएगा, वो पाउडर सा सफ़ूफ जब बन जाएगा काली मिर्च का। उस आप सफ़ूफ को, उस पाउडर को जो काली मिर्च का बनेगा, उसको जनाब आपने रख लेना है संभाल के। अगर आप किसी से शादी का इरादा है, आपकी उससे मुलाकात होती है, तो आप उसको खाने पे इनवाइट कीजिए और जब उसको खाना खिलाएं तो उसके खाने में ये काली मिर्च का बुरादा, ये सफ़ूफ उसमें डाल दीजिए। और अगर आप वालिदैन हैं, औलाद ताबेदार नहीं, तो आप औलाद को जब खाना देने लगें तो उसके खाने में ये काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मिला दिया करें। तो अगर हो सके, ये नामुमकिन हो तो फिर हांडी में ये काली मिर्च का सफ़ूफ आप हांडी में आप मिला दें, तो इंशाल्लाह सभी के सभी आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। अगर आप खुद इस अमल को करते हैं, जो बंदा इस अमल को करता है उसी की मोहब्बत दूसरे बंदे के दिल में पैदा होती है। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं किसी के लिए ये अमल करूं, किसी के लिए आप अमल नहीं कर सकते। और अमल के दौरान आपका दिमाग, आपका पूरा फोकस उस बंदे की तरफ हो जिसके लिए आप इस अमल को कर रहे हैं, उसका अपने जहन में ख्याल ले आइए और फिर इस अमल को पढ़ते रहिए। और अगर आप खुद पढ़ते हैं तो भी आप फ़ायदा उठाते हैं, दूसरा कोई बंदा आपके लिए पढ़ेगा तो फ़ायदा नहीं होगा। इस सफ़ूफ को आप जिसके भी खाने में मिलाएंगे, इंशाल्लाह वो ही आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों नहायत ही आसान अमल है, इस अमल को अपने दोस्तों में सवाब की नीयत से शेयर कीजिए कि जो कोई बंदा परेशान है औलाद के मामले में, अपने रिश्ते के मामले में, निकाह के बारे में, शादी के बारे में, तो जो भी जिस मामले में परेशान है, ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। इंशाल्लाह वो इस वीडियो को देखेंगे, अमल करेंगे तो अल्लाह ताला फ़ायदा देगा। दोस्तों अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है, अल्लाह ही खालिक है, फ़ायदा देने वाला वो है। मैं तो जो चीज़ आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा पहुँचाए। तो दोस्तों अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुनिया व आखिरत बेहतर फरमाए, हमें नेकी करने की और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।